नमस्कार। आइए मैं आप लोगों को जहाँ पहिया है पाठ का संक्षेप में सार बताना चाहती हूँ। सुनिएगा। लेखक इस रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं कि जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियां संकेत कर रही हैं कि हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है। पर जब वह दलित नारी कुछ करने को ठानती है तो ये जंजीरें लग जाती हैं। जहाँ पहिया है पाठ का सार समाज में महिलाओं की भूमिका को सम्मान देने के साथ साथ उसे स्वीकार करना है। हमें महिलाओं को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। इस पाठ के आरंभ में साइकिल चलाने पर पुरुषों ने स्त्रियों के साइकिल चलाने का जमकर विरोध किया, पर कुछ ही दिन बाद इसे सामाजिक मान्यता मिल गई। आइए मैं पूरे पाठ को समझाती हूँ, सुनिएगा। पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक प्रांत है। वहाँ पर साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि पुडुकोट्टई एक प्रांत था जहाँ पर महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ किया, तो वह कोई आम बात नहीं थी, बल्कि एक आंदोलन के रूप में उसको शुरू करना पड़ा। बड़ी अजीब गरीब स्थिति थी। लोग आश्चर्य में पड़े हुए थे, क्योंकि महिलाएं बाहर निकलती नहीं थीं और महिलाएं किस तरह से आज जो है साइकिल चलाने के लिए बाहर निकल गई हैं और उनके लिए आम बात हो गया है। नमस्कार। आइए मैं आप लोगों को जहाँ पहिया है पाठ को समझाती हूँ, सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो आप समझने का प्रयास करिएगा और लाइक कीजिएगा मेरा वीडियो। जहाँ पहिया है, मैंने इस चैप्टर का सार संक्षेप में एक वीडियो बना करके मैंने डाला है। उसके बाद मैं पूरा चैप्टर समझा रही हूँ, आपको सुनना और समझना है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु का साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का उनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। अब इस पैरा के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक इलाका है जहां महिलाओं ने साइकिल चलाने का एक सामाजिक आंदोलन किया। कुछ अजीब सी बात है, इसलिए अजीब सी बात लगी क्योंकि जिस समय महिलाओं ने साइकिल चलाने का आंदोलन किया, उस समय पहले वे घर में रहती थीं। वे दूसरों पे निर्भर थीं। उनको कहीं जाना आना होता था तो स्वयं वो घर से बाहर नहीं निकलती थीं। लेकिन उनके मन में एक विचार आया कि हम लोग अब इस परंपरा को तोड़ते हैं, और उस परंपरा से बाहर आने के लिए उन्होंने साइकिल चलाने का एक प्रशिक्षण लेना आरंभ किया, जो वहाँ के लोगों को आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि वो कभी इस तरह से महिलाओं को बाहर देखे नहीं थे। तो यह आम बात है, एक सामान्य सी बात है। कहीं भी अगर इस तरह का कोई परिवर्तन होता है तो लोग इसको एक आंदोलन का रूप ही मानते और समझते हैं। और वे महिलाएं जो थीं वो अपने पिछड़ेपन को
छोड़ना चाहती थीं, वो एक परिवर्तन लाना चाहती थीं, क्योंकि वे क्या थीं, जंजीरों के समान वो जकड़ी हुई थीं परंपराओं, रीति रिवाजों, घर की मर्यादाओं में। उनको बाहर निकलने का कभी मौका ही नहीं मिला था। तो उन महिलाओं ने एक प्रयास किया अपना कि अब हम लोग कुछ परिवर्तन लाते हैं, और इसी तरह से साइकिल चला करके ही उन्होंने बाहर आने का एक प्रयास किया, जो लोगों को अजीबोगरीब लगा। आइए दूसरा पैरा देखिए। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई, मतलब वह जिला जो है पुडुकोट्टई बहुत गरीब था, वहाँ के लोग गरीब थे, मतलब उनकी अनिवार्य आवश्यकताएं भी पूरी न हो, वे लोग गरीब के श्रेणी में आते हैं। तो वही स्थिति थी। फिर महिलाएं क्या की, एक अच्छा प्रयास की। पिछले दिनों, आगे देखिए क्या है, पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो वहाँ की महिलाएं अपने जीवन शैली से तंग आ चुकी थी, परेशान हो गई थीं, और अंततः उन्होंने क्या किया कि अब हम लोग स्वाधीन रहेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वतंत्र होंगे और जीवन में गतिशीलता लाएंगे, गति लाएंगे। इस भावना को उन्होंने व्यक्त करने के लिए क्या किया, साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब पहली बार वो साइकिल चलाना शुरू की थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं में 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। ऐसा उन्होंने साइकिल चलाना आरंभ किया कि 1/4 हिस्से के लोग साइकिल चलाना सीख गए। और इन महिलाओं में 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने क्या किया था, प्रदर्शन किया था साइकिल को लेकर के। एक तरह से प्रतियोगिता की भावना उन्होंने एक दूसरे के अंदर जागृत किया, और वो एक नए सीख को हासिल की। कौशल मतलब सीख। आगे देखिए क्या है, प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। ऐसा उन्होंने प्रदर्शन किया कि वे कभी थकी ही नहीं, सदैव उनके मन में साइकिल चलाने की इच्छा बनी रहती थी। और वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। उन लोगों ने आपस में ही ऐसा संगठन किया, इस तरह से बातें की कि जगह जगह उन्होंने सिखाने वालों के लिए प्रशिक्षण शिविर, मतलब सिखाने का एक पड़ाव बना दिया। जो सीख गई वो सिखाती थी अन्य महिलाओं को। आगे का पैरा देखिए। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फबत्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब ये जमीला नाम की जो महिला है वो बताती हैं कि जब मैं आरंभ की साइकिल चलाना तो जो लोग थे वो लोग मेरे ऊपर छींटाकशी करते थे, व्यंग करते थे, बुरी बुरी बातें बोलते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं किया। अर्थात आपको इस पैरा से यह सीख लेना चाहिए कि जब आप कोई लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन उस बाधाओं में व्यक्ति को उलझना नहीं चाहिए, बल्कि अपने गोल, अपने लक्ष्य को ध्यान देना चाहिए, तभी वह सफल हो सकता है, जैसा कि इन महिलाओं ने किया। अब आगे देखिए क्या होता है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं और एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है।
हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र औकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। अब ये देख लीजिए कितना अच्छा प्रयास इन्होंने किया कि वो साइकिल कि उनको खरीदने की हैसियत नहीं थी, मतलब उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो साइकिल खरीद सके। फिर भी वो साइकिल चलाने के लिए एक तरह से वो साइकिल चलाना एक अपनी आज़ादी, एक ख़ास तरह की आज़ादी समझती थी, इसलिए उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया। और दूसरी चीज़, वो आत्मनिर्भर होना चाहती थी, स्वयं पर निर्भर होना चाहती थी। वो ये नहीं सोचती थी कि हम हमेशा दूसरे। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। इस पैरा में यह बताया गया है कि जिस समय महिलाएं साइकिल चलाना आरंभ की थी, उस समय वे लोग अनेक प्रकार की टिप्पणियाँ, मतलब फबत्तियाँ, मजाक और गंदी बातें जो अशोभनीय होती है, उसको इन लोगों ने सुना और सहन किया। और दूसरी चीज़ बताई गई है कि साइकिल चलाने की वजह से ये अपना कुछ दूरी स्वयं तय कर लेती थी, जैसे 4 किलोमीटर की बात कही गई है। और पानी लाने के लिए, पानी की समस्या थी पुंडुकोट्टई में, तो ये साइकिल से पानी भी अपना ले आती थी, घर की जितनी ज़रूरत की होती थी, पानी भी लाने का काम इनका आसान हो गया था। आगे देखिए, साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। ये जगह का नाम है। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग को देखकर लोगों के मन में एक जिज्ञासा हुई और वे सब और भी अन्य महिलाएं जो नहीं चलाती थीं, वो भी साइकिल चलाने के लिए आगे आईं। साइकिल सीखना ही साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। इन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जब साइकिल चलाती थीं, तो साइकिल चलाते समय इन्होंने एक गाना भी बनाया था। वो था आ बहना, मतलब कई लोग साथ में थी, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। तो वो सबको संबोधित करती हैं कि आ बहना साइकिल चलाएं संग। तो इस पंक्ति का यही भाव होगा कि साइकिल चलाना हम लोग सीखें एक साथ में, और घूमें भी और साइकिल भी चलाएं। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से कुछ बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जो लोग सीख चुकी थीं, वो जो नई साइकिल चलाने वाली महिलाएं थीं, उनको
साथ देती थी, उनको सीख देती थी, उनको बताती थी कि आप साइकिल किस तरह से चलाओ, साहस भरती थी, ये कह सकते हो। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब वह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। इस सारे मामलों में पुरुषों का क्या राय थी? इसके पक्ष में आए साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थीं, जेंट साइकिल खरीदने लगी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। अब यहाँ पर लेखक यह बताना चाहते हैं कि जिस समय महिलाओं ने साइकिल चलाना आरंभ किया था, उस समय बड़े ही आश्चर्य वाली बात थी। और वो कहते हैं, बताते हैं कि महिलाओं ने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि लेडीज ही साइकिल चलाना है, बल्कि वो पुरुष जेंट्स की साइकिल को भी खरीद करके डीलर को जो है खूब लाभ प्रदान की थी। और यही रीज़न है कि वह इनके पक्ष में थे। वो तो बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनकी आर्थिक वृद्धि हुई थी, और इसी चीज़ को यहाँ बताया गया है। आगे देखिए, कृत्रिम कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक अन्नामलाई जो कि चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। तब एक आश्चर्य लोगों को हुआ कि 22 साल की जो है युवती मनोरमणि को भी कि वो साइकिल चलाना सीख रही है। और उसने बताया, उससे जब पूछा गया तो वो बताई कि उसका इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। अब सोचिए, जब शहर से कटा हुआ है तो वहाँ कोई साधन नहीं जाता होगा, वहाँ किसी तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं होगी जिससे लोग पहुँच सकें। तो उनके लिए साइकिल चलाना कितना ज़रूरी था और उनके जीवन में कितनी गतिशीलता बढ़ी होगी। साइकिल चलाने से वो अपने अनाज को दूसरे गांव में बेच पाएंगी, वहाँ से ला पाएंगी, अपनी ज़रूरत की सामान को वो ले सकती हैं और अपने सामान को वो वहाँ पहुँचा सकती हैं। इस तरह की अनेक उनके स्वयं के जो है